सेक्शन 28 बात करता है अप्रूवल ऑफ सीओसी फॉर सर्टेन एक्शंस। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। आरपी को अगर कोई भी एक्शन लेना है तो उसको ना पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से पूछना पड़ेगा कुछ सर्टेन एक्शंस के लिए। तो क्या क्या एक्शंस रहेंगे हम देख लेते हैं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, the resolution professional during the corporate insolvency process shall not take any of the following actions without prior approval of committee of creditors। ठीक है, मतलब अगर आरपी को कोई एक्शंस लेने हैं जो इस फॉलोइंग कैटेगरी में आते हैं तो उनको ना पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। पहली चीज, रेज इंटरिम फाइनेंस। इंटरिम फाइनेंस हमको पता है क्या होता है। जो हमको ये पीरियड सीआरपी के पूरे पीरियड में कंपनी का पैसा है नहीं तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे कि थोड़ा पैसा उठाते हैं मार्केट से, उसको कहते हैं इंटरिम फाइनेंस। तो रेज interim finance in excess of the amount as may be decided by the committee of creditors in their meeting। जैसे सपोज हमने डिसाइड करेगा कि चलो हम लोग 100 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इतना डिसाइड किया था, कितने उठाएंगे? 100 करोड़ रुपए। अब आरपी बोलते हैं कि यार हमको ना यार एक्चुअली 200 करोड़ की जरूरत लगेगी। तो ये तो एक्सेस हो रहा है यार, 100 करोड़ की बात हुई थी, आप बोल रहे 200 उठाने पड़ेंगे आपको। तो ऐसे केस में ना आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीओसी का कि सीओसी अग्री करती है कि नहीं। तो पहली चीज क्या होगी, रेज इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस ऑफ द प्री डिसाइडेड अमाउंट। ठीक है, फिर दूसरा हो गया, क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द असेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अब क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कॉर्पोरेट डेटर के किसी भी असेट पे आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली आप उस पर चार्ज क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली गिरवी रख रहे हो आप उसको। मैं तो उसको ऐसे अज्यूम करता हूँ। तो पहला क्या हो गया कि आप रेज कर रहे हो इंटरिम फाइनेंस। दूसरा कर रहे हो कि यू आर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द असेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तीसरा हो गया change in capital structure of the debtor, including by the way of issuance of additional securities or creating new class of securities or buying back redemption of issued securities in case of corporate debtor। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो जो corporate debtor का एक capital structure बना होगा, उसमें कुछ debt होगा, कुछ equity होगा, कुछ securities होगी, सारी ऐसा मिला के capital structure बनता है उनका। अब आप उसको change नहीं करोगे एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर आपको उसको चेंज करना है तो यू नीड अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और आप उसको किसी भी वे से, मतलब आप नई सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते हो मार्केट में, आप कोई भी न्यू क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, और बायबैक या रिडेम्पशन ऑफ कोई भी सिक्योरिटीज आप नहीं करोगे विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्योंकि ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट, हर एक चीज चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीओसी, क्योंकि उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी चेंज हो सकती है इसके चक्कर में। अब रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो अगर ओनरशिप इंटरेस्ट चेंज होता है कॉर्पोरेट डेटा का तो ये चीज आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर गिव इंस्ट्रक्शंस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा फॉर डेबिट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एनी सच अकाउंट्स इन एक्सेस ऑफ अमाउंट्स एज विल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन मीटिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि द आरपी शैल नॉट टेक द फॉलोइंग एक्शन। कौन सा? गिव इंस्ट्रक्शन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो जैसे कोई बैंक है जिसके पास कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट है, क्या बोल रहे हो, फॉर डेबिट ट्रांजैक्शन। तो आप उनसे कोई अमाउंट उठवा रहे हो, उतने अमाउंट से आप डेबिट करा रहे हो इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट डिसाइड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। सपोज डिसाइड किया था कि आप इस इंस्टीट्यूशन से, सपोज आप 1 करोड़ की आपकी लिमिट है, उसके ऊपर आप जाओगे नहीं। अगर 1 करोड़ के ऊपर आप जा रहे हो, डेबिट ट्रांजैक्शन करा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा। फिर आ जाता है अंडरटेक एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हमको पता है रिलेटेड पार्टी का तो बहुत 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 ज्यादा स्पेसिफिकली हर एक चीज में आपको रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करने के लिए ही कहा गया। अदरवाइज यू नीड प्रॉपर अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कई बार तो लिक्विडेशन के अंदर आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको प्राइवेट सेल करना पड़ेगा तो, बट वो बात की बात है। एनीवे तो आपको ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं ले सकते हो। फिर क्या है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है कॉर्पोरेट डेटर के, उनको अमेंड नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी। जैसे एमओए एओए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हो जाता है हमारे, इनको आप नहीं कर सकते अमेंड विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी। फिर डेलीगेट इट्स अथॉरिटी, मतलब डेलीगेट आरपीज अथॉरिटी टू एनी अदर पर्सन। आप अपनी अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी। फिर
dispose of or permit the disposal of shares of shareholder of the corporate debtor or their nominees to the third parties. क्या बोल रहे हो देखो, dispose of or permit the disposal of shares of any shareholders of the corporate debtor or their nominees to third parties. हाँ, आप ये भी without prior approval of corporate debtors नहीं कर सकते हो. That is disposal of shares of any shareholder of corporate debtor or their nominees to third parties. आप नहीं कर सकते हो without approval of corporate debtor. Sorry, committee of creditor. My bad. Make any change in the management of corporate debtor or its subsidiary. तो जो कॉर्पोरेट डेटर उसके मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकते और उनके सब्सिडरी के भी मैनेजमेंट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीओसी. फिर आ जाता है ट्रांसफर द राइट्स और फाइनेंशियल डेट्स और ऑपरेशनल डेट्स अंडर द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. कि कोई भी राइट्स ऑफ फाइनेंशियल डेट ऑपरेशनल डेट अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो without approval of COC. फिर क्या है, make changes in the appointments or terms of contract of such persons as specified by the committee of creditors. ठीक है, make changes in the appointments or terms of contract of statutory auditors or internal auditors of the corporate debtor. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप विदाउट COC के अप्रूवल नहीं कर सकते हो. अब वेरी सिंपल, अब ये सारे हमारे पास एक्शंस थे. अब ये सारे एक्शंस को अप्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आरपी को एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की और उनसे वोट्स लेने पड़ेंगे क्या वो अप्रूव करते हैं. क्या अगर वो अप्रूव करते हैं तो उनको 66% मेजोरिटी रहेगी. अगर 66% नहीं रहता है तो उसको माना नहीं जाएगा. अगर कोई भी एक्शन आरपी के द्वारा लिया जाता है जो विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी है और उन्होंने कोई ऐसा एक्शन कर दे इसमें सीओसी का अप्रूवल लगता है, उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, तो ऐसे केस में उस एक्शन को वॉइड मान लिया जाएगा. एंड जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो आरपी को रिपोर्ट भी कर सकती है बोर्ड के पास टू टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट हिम अंडर दिस कोड. कि उन्होंने यार हमसे बिना पूछे एक्शन लिया तो आप रिपोर्ट किया. उन्होंने किसको, बोर्ड को. बोर्ड मतलब कौन, आईबीपी. क्लियर.